बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीछे ऊपर वाले पोर्शन का जो काम था वो शुरू हो चुका है। अभी छतें रंग हो रही हैं। बाकी इसके बाद छत रंग होने के बाद सारे घर को पैलिंग करानी है। पैलिंग के बाद लकड़ी का काम होगा, लाइटें लगेंगी, AC वगैरह लगेंगे और उसके बाद फिर एंड में आके पर्दे लगाने हैं। तो इस घर का इतना ज़्यादा काम नहीं है। खिड़की को खोल दिया, मेरी आवाज़ यहाँ बहुत गूंज रही है। इस तरफ भी अभी तक छत ही हो रहा है। पंखों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पंखों को साफ़ करना है और लाइटें वगैरह तो वैसे ही उतर जानी है। इलेक्ट्रीशियन भाई जो वो शाम को आएंगे, वो सारी लाइटें उतार के चले जाएंगे। आज सिर्फ छत होंगे। सिर्फ छत कर सो या दीवारा भी कर सो आज ही? आज ही ओवन सोनो चलें जी। ये कह रहे हैं लाइटें अभी उतरवानी पड़ेंगी क्योंकि हम दीवारें करवानी है। और अभी तक बहुत सा सामान जो है इधर पड़ा हुआ है जिसको हमने नीचे लेके जाना है या गोदाम वगैरह में शिफ्ट करना है, क्योंकि नए घर में तो इन चीज़ों की जगह ही नहीं है, कूलर वगैरह की। तो इनको किसी और जगह शिफ्ट करेंगे। बहुत सा काम है, लकड़ी का काम करना है, अलमारियों का काम करवाना है। तो ये सारा काम भी इंशाअल्लाह करवाना है। घर वालों को मना किया हुआ है कि चूज़ों को बाहर ना निकाला करें। रोजाना चूज़ों को बाहर निकाल देते हैं। इनका नुकसान क्या है कि ये सामने पालक लगी हुई है और वो सब्जियां लगी हुई हैं, ये सारा दिन घूम फिर के वो खाते रहते हैं। तो ये सारा इन्होंने खराब कर दी। और इस तरफ पालक जो थी वो तो खैर ये बहुत ज्यादा खा गए हैं। मुर्गी जो अंडों पे बिठाई थी उसके बर्तन आ गए हैं। एक में फीड डाल दूंगा और दूसरे में पानी डाल दूंगा, लेकिन ये भी गंदे हैं, इनको पहले धो लेते हैं। मुर्गी गुस्सा ही ना कर जाए। ये रख दिया, पानी भी पास ही रख देते हैं ताकि इसको जब भी भूख लगी या प्यास तो ये खुद खा पी लेगी। माशाल्लाह से बैठी हुई है। और मुझे लगा कि ये अंडे सारे नीचे कवर नहीं कर सकेगी, लेकिन इसने बड़े अच्छे तरीके से कर लिए। इसका मतलब है कि 4-5 अंडे में आज और नीचे रख दूं तो ज़्यादा बेहतर है। मुर्गी अच्छी है, काटती नहीं है। आज मैंने इसको यहाँ अंदर डाल दिया है, कल या परसों से इसको बाहर डाला करूँगा। खा के फिर अंदर चली जाया करेगी। इनको तो दिन में जितनी दफ़ा डालें ये भूखी रहती हैं, खा के फिर यहाँ पे आ जाते हैं। मुझे जब भी देखते हैं ये समझते हैं कि शायद मैं इनको कुछ ना कुछ और डालने के लिए आ गया हूँ। इंटरनेट की तार इतनी ज़्यादा डाली थी वो वहाँ से लेके अपने घर तक, तो इसमें किसी एक जगह पे ये फाइबर होती है ना, तो हल्का सा इसको कहीं बेंड ऐसे आ गया था तो ये सारी खराब हो गई है। तो उसकी जगह फिर हमने ये ऊपर जा रही है, नहीं डाली है, ये यहाँ पड़ी हुई है। नेट वाले भाई को बोला था कि आके ले जाएं, वो कहते हैं कि जब वक्त हुआ ले जाएंगे। तो मैंने कहा फिर यहाँ पड़ी रहे, जब उनका दिल हुआ वो ले जाएंगे। देखा जितना भी कचरा होता है वो इसमें डालते रहते हैं और जब ये फुल हो जाती है तो जाके कबाड़ वाले को दे आते हैं। इस तरह घर में फालतू कचरा भी नहीं बचता और उस कबाड़ वाले से थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं। और अबू ये लेके जा रहे थे, ये भी था बीच में, तो ये मैंने देख लिया, ये बिल्कुल ठीक है, टूटा हुआ नहीं है। कल भाई से टायर चेंज करते वक्त टूट गया था तो वो फिर मैंने फेंक दिया था। तो ये वाला जो कल टूटा था उसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा। कल भाई से टूटा था और जो नया वाला है वो यहाँ पे लगा दिया, उसको भी लगा हुआ है, इसको भी लगा हुआ है और आगे भी लगा हुआ है। ये एक दफ़ा भाई से टूटा, अभी नया लगवा के रंग करवाया भी नहीं था कि फिर भाई ने तोड़ दिया। तो अब इसको मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं करवाना। अब गाड़ी का कोई काम नहीं करवाना, इसको बिल्कुल ठीक नहीं करवाना। टायरों की मजबूरी है, वो सोच रहा हूँ चेंज करवा लूँ, उसके बाद फिर कुछ दिनों तक इसको ठीक करवा लूँगा। ये 2 चीज़ें ये भी जाके सामने रेडी में रख देते हैं। सब्जियों में घुसे हुए हैं और सारी सब्जियां ख़राब कर चुके हैं। ये देखें सारे पत्ते खा गए हैं, पत्ते सारे खाए हुए हैं जितनी भी सब्जियां थी। इनको अब मैं पकड़ता हूँ, खाने का आसान तरीका। इनको अंदर करना पड़ेगा, ये बड़ा तंग करते हैं। आ चुके हैं, 2 ही हैं और एक उस साइड पे होगा, वो सामने है। इन तीनों को भी बंद करना है। ये तीनों भी चले गए, शुक्र है। इतने ज़्यादा बर्तन किचन से निकले थे और ये किसी काम के ही नहीं है, लेकिन कभी कभी काम आ जाते हैं। इसको अच्छे से धोना है और इसमें वो भाई रंग वाले पानी मांग रहे थे, उनको पानी दे दूंगा। बिल्कुल नया है, बस वैसे ही थोड़ा सा गंदा हुआ हुआ है, इसको भी धो लेता हूँ। ये पूरा जग इसके नीचे आ ही नहीं सकता, तो फिर अभी मैं एक एक गिलास भर रहा हूँ। इस तरह ये अभी देखा है तो पता चला है कि जग यहाँ से लीक है, ये इस जोड़ में से, लेकिन कोई नहीं, ये पी लेंगे। हेलो जी आमिर भाई,
अल्लाह खुश रखिए। अभी पकड़ो ते पियो। ये वाली या फिर ये वाली? नहीं, मुझे ये पसंद है, ब्लैक के साथ ब्लैक। ये भी ब्लैक है, ब्लैक ब्लू, और इसका कलर तो पता नहीं कोई अजीब सा है। ये वाली ठीक है जी, ये वाली फिट है जी। ये हुई है ना बात अच्छे बच्चों वाली। मुझे जो सबसे ज्यादा कलर पसंद है वो ब्लैक कलर है, और मेरे पास ब्लैक जो सबसे ज्यादा है। मैं जब भी कपड़े लेने के लिए जाता हूँ तो अगर 5 सूट लेता हूँ फर्ज करें, तो उसमें से 3 या 2 लाजमी मैं काले कलर के लेता हूँ। काला कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कपड़ों में, खास तौर पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा काले कपड़े या फिर सफेद कपड़े, ये 2 कलर जो है पहना करूँ। तो ज्यादातर मैं जो है काले पहनता हूँ, और साथ में मैचिंग की वेस्ट कोट होती है तो ज्यादा अच्छी लगती है। दोस्त की शादी है तो शादी पे जाने के लिए तैयार तो होना है, तो पहले मैं तैयार हो लूँ। आप सोच रहे होंगे कि तैयारी जैसे पहले था वैसे ही अभी है, तो लड़कों की कोई तैयारी नहीं होती, सिर्फ मैंने सादे पानी से मुंह धोया है। और मेरी तैयारी ये थी कि मैंने अपने चाबियां, पर्स, मोबाइल वगैरह सब कुछ उठा कर अपने पास रख लिया, बस ये तैयारी थी। आप रो क्यों रहे थे? आपके मुझे रोने की आवाज आ रही थी। मोहम्मद क्या हुआ? मेहरान की उम्र इस वक्त 24-25 साल होगी, और 24-25 साल तक हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आया था, तो ये 24-25 सालों के बाद वाहिद बंदा है जो आया है। तो इसको हमने बहुत ज्यादा लाड में रखा हुआ है। इसको एक उठा के नीचे रखता नहीं है कि दूसरा उठा लेता है, तो इस वजह से ये बहुत चिड़चिड़ा है। बात पे ये रोना शुरू कर देता है। इसकी बात ना मानी जाए तो ये बहुत गुस्से वाला है। चैनल का आधा मालिक तो ये है ना जी, इनजी के साथ इब्राहिम भी तो है, चाबियों का दुश्मन है, जहाँ भी चाबी देख लेगा छोड़ेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो अब्दुर्रहमान? ठीक हो? फिर तो यार लेट हो गए हैं थोड़े से, कोई मसला नहीं। वक्त इस वक्त हो गया 3:05, और मैं निकला था घर से 12:50 पर। असल में हुआ कुछ यूँ था कि घर से निकलने ही लगा था कि जो सामने हम मेरे हमसाए हैं असद भाई, जो आपने एक व्लॉग में मेरे साथ भी देखे होंगे, हाइक वाला व्लॉग था जो, उसमें उनके बेटे को बहुत सख्त बुखार था, तो उसको झटके लगना शुरू हो गए थे। तो इमरजेंसी में मैं घर से निकला उसको लेके हॉस्पिटल, और इमरजेंसी में उसको जाके एडमिट करवाया। फिर तब तक असद भाई वगैरह सारे आ गए थे, वो जॉब पे थे तो वो भी पहुंच गए। इस वजह से फिर तकरीबन 1.5 घंटा तो मैं हॉस्पिटल में था। फिर असद भाई आए तो उन्हें पता चला कि मैंने शादी पे जाना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप शादी से होके आ जाओ। तो अभी 3 बज रहे हैं और मैं शादी पे पहुंचा नहीं हूँ। और वलीमे का टाइम भी बताओगे कितने बजे का था? वलीमे का टाइम 1 बजे का था, और कालें आ रही हैं बीच में दोस्त की, तो खैर बहाना डाला हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि और 10-15 मिनट के अंदर मैं हाल तक पहुँच जाऊँ। उसको यही बहाना मैंने डाला है, तो मुझे हाल नहीं मिल रहा और मैं कब से हाल ढूंढ रहा हूँ। इतने दिनों बाद कैश भाई हमें मिले हैं और लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। खैर है भाई, प्यारे हो गए हो। इस साइड में हमारे बैठे हैं जी वली भाई, और सामने हमारे दुल्हा भाई वहीद नियाजी साहब नज़र ही नहीं आ रहे, वो तो आज कुछ ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ये हैं जी, ये तो बहुत ही प्यारे हैं ना वली भाई। और कैस भाई जो है ना, ये बिल्कुल नहीं थकते वीडियो और तस्वीरें बनाओ। क्या कर रहे हैं? अभी भी तस्वीरें ही लगे हुए हैं, पता नहीं इतनी तस्वीरें ये लेके कहाँ जाते हैं, बस मोबाइल में हर वक्त घुसे रहते हैं। और अभी मुझे कह रहे हैं कि आपने बहाना डाला है, आप किसी हॉस्पिटल नहीं गए थे, लेकिन मैं सीरियस में हॉस्पिटल था। शादी खा के जी हम वापस घर की तरफ निकले हैं, तो अब्दुर्रहमान ने यहाँ से बैठना है अभी गाड़ी में और जाना है मर्दान। तो यहाँ पे अब्दुर्रहमान को भी उतारना है, सामने बस स्टैंड है। तो अब्दुर्रहमान भाई जी सर, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं सर, वापस आप खैरियत से जाएं, इंशाल्लाह वापस आएंगे तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपको जरूर आके मिलेंगे। ओके जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान की वेस्ट कोट पीछे है, ये घर से उठा लेगा वापसी पे। ये किचन के लिए कुर्सियाँ चाहिए थी इस तरह की, लेकिन ये भी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, तो मैंने सोचा कि अगर ये वाली चीज़ और नीचे वो लगाओ तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहरहाल अभी आगे बहुत से शोरूम है, मैं जाके देखता हूँ, अगर कोई पसंद आ जाती है तो ठीक, वरना फिर ये वाली ले लेंगे। इस शोरूम में माशाल्लाह से बहुत वैरायटी है और सारी इंपोर्टेड चेयर्स हैं। ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, और ये तो जैसे मैंने पुरानी देखी थी वो वाली है। तो मैंने जो अपने घर के लिए पसंद की है वो ये वाली है। ये थोड़ी सी खुली भी है और कंफर्टेबल भी है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, इसका लेदर बहुत अच्छा है। ये वाली भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये थोड़ी सी खुली नहीं है, तो इसमें जो मैंने बैठ के ना मैंने चेक की है तो ये बहुत अच्छी है सारा कुछ, और इस तरह की बाद में मुझे और भी मिल जाएंगी। तो ये वाली घर के लिए ली है, और अभी मैं यहाँ से जल्दी में चलूँगा क्योंकि घर में प्लम्बर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं,
तो उनको भी जा कर लेते हैं। ये चेयर यहाँ ला के रखी है तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ना घर वालों को पसंद आई है, क्योंकि ये यहाँ पे मैच नहीं कर रही। इसको बार चेयर कहते हैं और बंदा यहीं पे खाना खा सकता है, वहाँ बैठ के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली पसंद नहीं, तो मुझे अभी जाके चेंज करके लानी पड़ेगी, बाद में फिर इतना वक्त नहीं मिलता। तो अभी इसको चेंज करके लाना है। मुझे घर में वापस आते आते अंधेरा हो गया, मतलब रात पड़ गई है, और मैंने अभी देखना है कि प्लम्बर क्या क्या काम करके गए हैं। मतलब जो काम मैंने उनको बोले थे वो सारे कर गए हैं या फिर कुछ रह गया। एक काम तो ये था कि सामने गीज़र लगवाना था, गीज़र तो अच्छे से फिट हो गया, लेकिन ये वाली जो तार थी ये बुरी लग रही है। तो जब इलेक्ट्रिशियन आएगा तो ये तार निकलवा के मैंने बिल्कुल छोटी वाली तार या सफ़ेद तार जो यहाँ बुरी ना लगे वो लगवानी है। इसको अभी चला के मैंने देखा है, 10 मिनट सिर्फ चलाया और इसमें से माशाल्लाह बहुत अच्छा पानी आ रहा है, मतलब गर्म से ही गर्म पानी आ रहा है। इसके बाद जो दूसरा काम था वो ये वाला था। ये सामने उस तरफ मुर्गियाँ हैं, परिंदे हैं, और ये जो सामने वाला एरिया था यहाँ पे ये वाली वॉशरूम थी, ये वाली, जहाँ पर मैंने अभी अपने सारे परिंदों का सामान वगैरह रखा हुआ है, बॉक्स वगैरह, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, सारा कचरा पड़ा हुआ है, इसको निकाल के अलग करना है। तो ये वाला जो सामान था ये ऊपर वाली वॉशरूम से उतरा था सारा, क्योंकि वो वॉशरूम हम तैयार करवा रहे हैं तो वहाँ पे नया लगना है, तो ये ज़ाया हो जाता। तो वॉशरूम के अंदर नहीं लगवाया, ये बाहर लगवा दिया है। कभी कोई मेहमान आ जाते हैं तो घर की वॉशरूम या खुद इस्तेमाल नहीं करते, ये करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए ये लगवाया। बाकी ये भी बहुत गंदा है, शीशा भी गंदा है, ये सब कुछ भी गंदा है, तो इसको भी अभी साफ़ करवाना है, मतलब साफ़ खुद करना है। यहाँ से थोड़ा सा उन्होंने तोड़ दिया, तो ये अभी रंग वाला तो लगा हुआ है, तो वो ठीक कर देगा। ये फील्ड पानी सुबह मैं मुर्गी के पास रख के गया था, अभी तक मुर्गी इससे बाहर निकल के उसने ये खाया नहीं है, ना वो निकली है, तो जब उसको भूख लगेगी खुद ही खा लेगी। वो वाली वापस छोड़ आए हैं और ये वाली आ गई है जी। इसकी लुक भी अच्छी है और लकड़ी के साथ मैच भी करती है, तो ये भी हमने ट्राई करने के लिए लाई थी। इस पे बैठ के चेक करते हैं, सही है, अच्छी है, ठीक है। यहीं पे बैठ के, ये इसीलिए इसका मकसद ये होता है कि यहीं पे बैठ के आप यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। तो एक इधर के लिए और एक यहाँ पे आएगी, और हुआ तो एक यहाँ पे ले आएंगे, वैसे 2 बहुत है। इस तरफ तो सामने सारी लाइटें लगी हुई हैं, बड़ी लाइटें लगी हुई हैं, उधर भी इधर भी, इसलिए अभी एक जलाई है ताकि मेरे परिंदे डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जो सामने वाली लाइटें हैं वो कुछ ख़राब थी, और मैंने एक वीडियो में बताया था कि वो जो पुराने वाले होल्डर थे वो उतार के हमने उस घर से उतारे थे यहाँ पे, और उनको रंग करवा के मैंने रख दिया था, तो वो भी सारे लग रहे हैं। एक उधर लगा है, उधर लग चुके हैं, वहाँ पे लग रहे हैं, और कमरों में जो होल्डर ख़राब हैं वो लग रहे हैं। सारा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ठीक करवा रहा हूँ, ताकि भाई की शादी करीब है, तो हो सकता है कि यहाँ मेहमान वगैरह बैठें, इस तरफ बैठें, तो रात के वक्त या दोस्त वगैरह आ जाती हैं, तो फिर रोशनी का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। अहमद को बोला था चूड़ी वाले जो हैं 2 लाने हैं और पिन वाले 4 बल्ब लाने हैं, तो अहमद उसका उल्ट ले आया है, पिन वाले 2 ले आया है, चूड़ी वाले 4 ले आया है। तो यहाँ पे ये जो पुराने वाले होल्डर थे ये पुराने थे, उस वक्त पिन वाले जो बल्ब थे वो आते थे, चूड़ी वाले आते ही कम थे, तो चूड़ी वाले अभी लगाने हैं। माशाल्लाह से सारी लाइटें लग चुकी हैं, और इस तरफ भी पूरा घर बहुत ही रोशन हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ से, और अभी उस तरफ से दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत रोशनी हो गई है, ऐसे हो गया जैसे दिन है। आजकल त्रेल पड़ना शुरू हो गई है, ओस तो गीला हो जाता है, घास अभी से ही गीला है। दूर से रोशनी में देखें तो निशान पड़े होते हैं छोटे छोटे, जो हम ऊपर चल रहे होते हैं। पीछे सारी लाइटें लग चुकी हैं, तो खैर ये छोटे छोटे काम जो हैं ये दिन को मैं नहीं कर सकता, तो रात को कर लेता हूँ। भाई की आगे शादी शुरू है, तो दोस्तों ने आना होगा, तो किसी जगह पे बैठना होगा, तो बाद में ये काम बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो इसलिए मैं ये काम अभी ही अपने सर से उतार रहा हूँ। तो खैर आज का जो मेरा दिन था वो यहीं तक था, और आज का जो व्लॉग है उसको करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे दीजिए अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।